सत्यनारायण भगवान की कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, बलवान राजाओं में श्रेष्ठ एक उल्लामुख नाम का जितेंद्रिय राजा था। वह सदैव नित्य प्रतिदेव मंदिर में जाकर ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी स्त्री कमल के सदृश मुख वाली सुंदर और पतिव्रता स्त्री थी। भद्रशिला नदी के किनारे पर वह जाकर सत्यदेव के व्रत और पूजन को करता था। उसी समय वहां एक साधु बनिया आया। वह व्यापार के वास्ते रत्न आदि बहुत सा धन नाव में भरकर लाया था। वह नाव को नदी के किनारे लगाकर आप नीचे उतर गया। वह राजा को व्रत और पूजन करते देखकर हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति पूर्वक यह आप क्या कर रहे हैं? कृपा कर कहिए। राजा बोला, हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो कि अपने बंधुओं के साथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कर रहा हूँ। इस व्रत के करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तब साधु वैश्य बोला, हे राजन, मेरे भी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं भी इस उत्तम व्रत को अवश्य करूंगा। आप कृपा करके इस व्रत की विधि बतला दीजिए। तब राजा ने सत्यदेव के पूजन की व्रत की संपूर्ण विधि साधु को बतला दी। इस विधि को जानकर वह अपने घर को गया। वहां जाकर अपनी स्त्री को संतान देने वाला व्रत को बतलाया और इस व्रत का संकल्प किया कि जब हमारे संतान उत्पन्न होगी तब श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करेंगे। इसके पश्चात भगवान सत्यदेव की कृपा से थोड़े दिनों में ही साधु की स्त्री लीलावती गर्भवती हो गई और 10वें मास में अति सुंदर एक कन्या का जन्म हुआ। वह लड़की शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान शीघ्रतापूर्वक वृद्धि को प्राप्त होती चली गई। साधु के कन्या का नामकरण संस्कार किया और भगवान की कला से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम कलावती रखा। उस समय लीलावती अपने पति से हाथ जोड़ मीठे वचनों से बोली कि आपने जो व्रत करने का संकल्प किया था उसे भी पूरा कर लीजिए। साधु बोला, हे प्रिय, उस व्रत को मैं इसके विवाह के समय अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी स्त्री को समझा दिया। इधर कलावती पिता के घर में नित्य बढ़ने लगी। एक दिन साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई अपनी लड़की को देख विवाह के योग्य जानकर दूत को बुलवाकर कहा कि कन्या के लिए कोई सुंदर और सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर पहुंचा और वहां बड़ी खोज करके एक सुंदर सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस लड़के को देखकर साधु ने अपने भाई बंधुओं के सहित प्रसन्नचित से कन्या का विवाह करके उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्यवश वह विवाह के समय में भी उस व्रत को भूल गया। तब से सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण, कठिन और महान दुख प्राप्त होगा। इसके पश्चात वह व्यापार कुशल साधु बनिया अपने जामाता को साथ में लेकर वाणिज्य करने के लिए समुद्र के समीप रमणीक रत्ना सागर नगर में जा पहुंचा और वहां से फिर दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुंचे और व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर जल्दी से जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आते देखकर चोर ने जल्दी से घबरा कर भागते भागते माल को वहीं चुपचाप रख दिया। वहां वह दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। स्वयं किसी गुप्त स्थान में झट से छिप गया। तब दूत उस साधु वैश्य के पास जाकर राजा के धन को देखकर दोनों को हाथ बांधकर ले गए और बड़े हर्ष के साथ राजा के सम्मुख पहुंचकर दूतों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, हम 2 चोरों को पकड़कर लाए हैं, इन्हें देखकर आज्ञा प्रदान कीजिए। राजा ने उन्हें तुरंत बंदी गृह में डालने की आज्ञा दे दी। श्री सत्यनारायण की माया से किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी तथा चंद्रकेतु राजा ने उनका सब धन हरण कर लिया और भगवान सत्यदेव के श्राप से उधर भी उस साधु वैश्य की स्त्री और पुत्री दोनों दुखी हो गई। जो धन घर में रखा था वह भी चोरों ने चुरा लिया। इस प्रकार भूख और प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता में घर घर फिरने लगी। एक दिन वह कन्या भूख से दुखी होकर एक द्विज के मकान पर गई और उस जगह भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को देख वहां बैठकर उसने कथा सुनी और पिता एवं पति की मंगल कामना की। फिर प्रसाद खाकर रात को घर पर गई। माता ने कलावती कन्या से प्रेम से पूछा कि हे पुत्री, इतनी देर तक तुम कहाँ रही? तब कलावती कन्या ने शीघ्र ही माता से कहा, द्विज के मकान पर मनवांछित फल देने वाला व्रत को देखती रही। उसकी बात सुनकर
वैश्य की स्त्री को अपने पति का पूर्व संकल्प याद आ गया। तब प्रसन्नचित भगवान सत्यनारायण के व्रत को करने के लिए तैयार हुई। उस साध्वी स्त्री ने अपने बंधुओं के सहित व्रत किया और बारंबार क्षमा प्रार्थना की और वह मांगा कि हे प्रभु, मेरे पति और जमाता शीघ्र अपने मकान को कुशल पूर्वक लौटे। इस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान श्री सत्यनारायण चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे नप्र, प्रातः दोनों वणिक पुत्रों को केस से मुक्त कर देना। जो धन उनका तुमने ले लिया है वह धन उनको वापस देना है, अन्यथा तुम्हें राज्य, धन और पुत्र सहित नष्ट कर दूंगा। तब प्रतापी राजा ने उस दिन सभा में बैठकर सभी को अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि उन बंदी दोनों वणिक पुत्रों को कैसे मुक्त करके मेरे सम्मुख ले आओ। राजा के यह वचन सुनकर दूत ने दोनों वणिक पुत्रों को बंधन से छुड़ा कर राजा के सम्मुख लाकर खड़े कर दिए। राजा के सम्मुख आते ही दोनों वणिक पुत्रों ने चंद्रकेतु राजा को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। राजा ने इन्हें देखकर बड़े आदर पूर्वक मीठे वचनों से कहा कि वणिक पुत्रों, तुम्हें भाग्यवश ऐसा कठिन प्राप्त हुआ है, दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको मुक्त करके नए नए वस्त्र भूषण पहनाए तथा उनका जितना धन ले लिया था उससे दूना धन राजा ने उन्हें दिलवा दिया और आज्ञा दी कि अब आप अपने आश्रम को जा सकते हैं। तब वे दोनों वणिक पुत्र ससुर जमाई